सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। कल हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया था, उसी के अंतर्गत आज से हम अपने विषय की शुरुआत करेंगे, सीडीपी की शुरुआत करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस क्लास में। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना देखने के बाद में, ठीक है, पहले नहीं। पहले आप देखिए, क्लास को समझिए कि मुझे समझ में तो आ रहा है, उसके बाद आप शेयर करना है। हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला टॉपिक अधिगम, जिससे अधिगम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अधिगम से ही मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अधिगम से। देखो बच्चे, अगर हम अधिगम की बात करें तो होता क्या है अधिगम? अधिगम क्या होता है बताइए आप, अधिगम क्या होता है? अधिगम क्या होता है? अगर आपसे बच्चे पूछे कि अधिगम क्या होता है, कोई भी आपसे पूछे कि अधिगम क्या होता है बताओ आप, तो आप बोलोगे अधिगम का मतलब होता है बच्चे लर्निंग, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ओके, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। और यही तो हम लोग कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। हम क्या कर रहे हैं? अधिगम ही तो कर रहे हैं ना। रोज़ हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं ना, है ना। तो अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ये तो बात हो गई, एक लाइन में हमने बता दिया कि अधिगम क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप डिस्क्राइब करिए, आप डिफ़ाइन करिए कि अधिगम होता क्या है, बड़े स्तर पर बताइए, व्यापक स्तर पर बताइए कि अधिगम क्या होता है, आप किसी को कैसे समझाओगे, ठीक है। तो अधिगम का मतलब होता है, बड़े स्तर पर अगर हम अधिगम की बात करें तो अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में क्या? परिवर्तन, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन। अच्छा, कैसे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए? कैसे व्यवहार में परिवर्तन? देखिए, 3 आधार पे व्यवहार में परिवर्तन होने चाहिए, तभी हम अधिगम कहेंगे। अधिगम देखो, बहुत मतलब व्यवहार में परिवर्तन हमारे बहुत सारे रीजन से होता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, लेकिन हम अधिगम तभी कहेंगे जब 3 कारणों से हमारे व्यवहार में चेंजेज आता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। अब वो 3 कौन कौन से कारण होने चाहिए? अनुभव, ठीक है, प्रशिक्षण और अभ्यास। अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास, ठीक है। अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, और कैसा परिवर्तन होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। कैसा परिवर्तन होना चाहिए बच्चे? स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है तो उसे ही अधिगम कहते हैं। अच्छा, अभ्यास कैसे करना है, ठीक है। अभ्यास आप याद करिए, जब आप छोटे थे, जब आपको ABCD तक लिखनी नहीं आती थी, आपने बार बार जो है लिखना शुरू किया, लिखने का अभ्यास करते गए और आपने इतना अभ्यास कर दिया कि आपको अब तो कोई 1 पेज 10 पेज कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन शुरुआत, क्योंकि अब आपकी चीज़ें आपको लिखना व्यवहार में आ गया है कि नहीं आ गया है? अच्छा बताइए, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसने अभी तक कोई अभ्यास नहीं किया
किया है लिखने का जिस व्यक्ति में, क्या वो लिख पाएगा आपकी तरह? बताइए, नहीं लिख पाएगा ना, क्योंकि उसके पास कोई अनुभव ही नहीं है। वो नहीं लिख पाएगा क्योंकि उसने कभी आज तक अभ्यास ही नहीं किया है लिखने का। और आप क्यों लिख पाते हो? क्योंकि आपने बचपन से आज तक क्या किया है? अभ्यास किया है लिखने का, और ये चीज़ें क्या हो गई हैं, आपके व्यवहार में आ गई हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए 1 पेज, 10 पेज या 100 पेज लिखना कोई मायने नहीं रखता है, आप लिख डालोगे, क्योंकि आपने इसका इतना ज़्यादा अभ्यास किया है कि आपके व्यवहार में वो चीज़ें आ गई हैं, है ना। तो हम अधिगम किसे कहते हैं? अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जब हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है। स्थायी परिवर्तन का क्या मतलब? जब हमारे व्यवहार में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसे ही हम अधिगम कहते हैं। अभ्यास का मतलब मैंने आपको समझाया ना, पहले आपको ABCD भी लिखनी नहीं आती थी, लेकिन आपने इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि अब तो आप 100 पेज भी लिख सकते हो अगर आपको बोल दिया जाए तो, है ना। और उसी अभ्यास से आपको क्या मिला? उसी अभ्यास से आपको क्या आया? आपके अंदर अनुभव आया कि नहीं? भाई अनुभव कैसे मिलेगा? अनुभव कोई चीज़ है जो पकड़ के ले जाओगे आपको मिल जाएगी। किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे तो उसी को तो एक्सपीरियंस मिलेगा, उसी का तो आपको अनुभव प्राप्त होगा, है ना। तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कई कारणों से आता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए, लेकिन हम अधिगम उसे तभी कहेंगे जब उसमें 3 बातों का समावेश होगा। किन किन बातों का? अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास। ठीक है, अभ्यास मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए आपने जब पहली बार रोटी बनाई थी, आपके घर में जो माँ है वो रोटी बहुत अच्छे से बना लेती होगी, उसकी रोटी बहुत गोल बनती होंगी। ठीक है, लेकिन आप जब रोटी बनाने का ट्राई करते होगे, हो सकता है टेढ़ी बने, मेढ़ी बने। तो आपकी माँ ने क्या किया है? अभ्यास किया है कई सालों तक रोटी बनाने का, और उनके पास क्या है? खाना बनाने का उनके पास अनुभव है ना। तो खाना बनाना उनके व्यवहार में परिमार्जित हो गया है, उन्होंने अर्जित कर लिया है व्यवहार के द्वारा। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने खाना बनाने का प्रैक्टिस किया कि उनके व्यवहार में वो सारी चीज़ें आ गई हैं, है ना। तो उनके व्यवहार में तो चेंजेस हो गया है ना, उसे ही लर्निंग कहेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण के आधार पर लर्निंग क्या होता है। ठीक है, प्रशिक्षण भी देखो, अभ्यास बता दिया मैंने, अनुभव बता दिया। प्रशिक्षण का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपको टीचर बनना है, ठीक है, तो आप टीचर बनोगे तो आपके व्यवहार में कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी ना। पहले आपको पढ़ाना नहीं आता था, लेकिन आपने पढ़ाने का प्रशिक्षण लिया तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा और आप टीचर बन जाओगे, है ना। तो आपने प्रशिक्षण लिया B.Ed का, आपने प्रशिक्षण लिया B.Ed का, आपको टीचर बनना है, B.Ed BTC का प्रशिक्षण लिया, टीचर बन गए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार टीचिंग सीख लोगे, प्रशिक्षण ले लोगे, फिर वो बेकार हो जाएगा दोबारा, है ना। तो वो तो चीज़ें आपके व्यवहार में आ जाएंगी ना। आपको इंजीनियर बनना है, मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो आपने क्या किया? आप B.Tech करोगे कि नहीं करोगे, है ना। B.Tech करोगे कि नहीं करोगे? आपको इंजीनियर बनना है तो आप B.Tech का प्रशिक्षण लेंगे, आपको टीचर बनना है तो आप B.Ed का प्रशिक्षण लेंगे, आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल का क्या लोगे भाई? MBBS का, ये सारी चीज़ें क्या है, मेडिकल का प्रशिक्षण लोगे तभी तो डॉक्टर बनोगे। 5 साल अपने बिताओगे डॉक्टरी में तभी तो डॉक्टर बनोगे। या फिर आपने कह दिया बस हम डॉक्टर बन गए, ऐसे ही कोई मानेगा आपको डॉक्टर, है ना। तो अधिगम वही होता है। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए 3 कारणों से, सिर्फ 3 कारणों से। कौन कौन से वो कारण हो सकते हैं? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जब हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है तो उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम की आप परिभाषा लिखो बच्चे। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसे अब मैं रफ करती हूँ, ठीक है। अनुभव, प्रशिक्षण
और अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को ठीक है, स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। स्थायी परिवर्तन को क्या कहेंगे? अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा, ये डिफिनेशन आप लिख लीजिए। अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया अधिगम क्या होता है? ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम क्या कहते हैं। मैंने बताया था ना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ के। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला सीडीपी पढ़ के, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे बताती हूँ। अच्छा बच्चे, मैं एक बार पढ़ा रही थी तो एक बच्चे ने पूछा, मैम आपने बताया कि हम अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को तो अधिगम कहते हैं। सही है, लेकिन आप बताइए कि व्यवहार में परिवर्तन तो बहुत सारे कारणों से होता है। ठीक है, उनमें से एक कारण है दारू का पीना, मदिरा का सेवन करना। क्योंकि उसने बताया कि हमारे एक भैया हैं ना, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं सबसे, ही इज़ वेरी पोलाइट इन नेचर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वो मदिरा का सेवन करते हैं, जब वो दारू का सेवन करते हैं, तो सबसे गुस्से में बात करते हैं, सबसे चिड़चिड़ा के बात करते हैं। ठीक है, तो क्या वो भी अधिगम है? मैंने कहा, मैंने आपसे बेटा क्या बताया, सिर्फ 3 कारणों से आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। या तो उसका प्रशिक्षण लिया है, या अभ्यास किया है, या आपके पास अनुभव है। ठीक है, उसे ही अधिगम कहेंगे। ओके, और फिर हम अधिगम की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दारू पीने के बाद व्यवहार में थोड़ी देर के लिए परिवर्तन आ जाना, उसे थोड़ी ना अधिगम कहेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार तो बहुत ही पोलाइट नेचर है। और दारू पीने के बाद उनका व्यवहार थोड़ी देर के लिए बदल जाता है, तो उसे अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा, उन्होंने एक बच्चे ने पूछा कि उसका दूसरा बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम मानसिक स्थिति के अनुसार में जो परिवर्तन होता है, मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति के आधार पे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, मानसिक स्थिति के आधार पर, व्यवहार में परिवर्तन ठीक है, मानसिक स्थिति के आधार पे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे भी अधिगम कहेंगे क्या? एक बच्चे ने ऐसा पूछा था। तो उसने ये बताया था कि मैम हमारे एक अंकल थे, वो जा रहे थे कहीं, ठीक है, और रास्ते में उनका एक्सीडेंट, वो बहुत अच्छे थे, ठीक है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, उनका जो जन्मजात व्यवहार था बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन एक बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद
उनका नेचर ऐसा हो जाता है कि उन्होंने क्या, वो सबसे चिल्ला के बात करते हैं, सबसे अकड़ के बात करते हैं, किसी से बात करना पसंद ही नहीं करते हैं। तो इनके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, क्या इसे भी अधिगम कहेंगे? मैंने कहा आप बताइए बेटा, क्या उस व्यवहार में परिवर्तन के लिए उन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया है? क्या उस व्यवहार के लिए उन्होंने कोई अनुभव प्राप्त किया है? क्या उन्होंने उस व्यवहार के लिए कोई अभ्यास प्राप्त किया है? नहीं ना, तो फिर वो अधिगम कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो मानसिक स्थिति के आधार पर जब व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, दूसरा क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, क्या उसे भी अधिगम कहेंगे? मैंने कहा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब होता है बच्चे जो जन्मजात व्यवहार होता है, जो जन्म से मिला होता है। ठीक है, जैसे कि बंदर की आदत होती है नकल करना, उसको वो पैदा होते ही मिली है, उसके लिए ना तो उसने कोई अनुभव प्राप्त किया है, ना ही प्रशिक्षण लिया है, ना ही अभ्यास किया है। ठीक है, तो वो तो जन्मजात है ना, तो उसे तो अधिगम नहीं कहेंगे, है ना। अधिगम तो उसे कहते हैं जो हम लर्निंग करते हैं, है ना। जैसे बिल्ली का दूध पी जाना, बिल्ली क्या करती है? चोरी छिपे आती है, देख के दूध पी जाती है, तो हम उसे अधिगम थोड़ी ना कहेंगे। बंदर का नकल करना, इसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। हम प्याज काटते टाइम हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो ये जन्मजात है, इसके लिए ना तो हमने कोई प्रशिक्षण लिया है और ना ही हमारे पास कोई हमने इसका अभ्यास किया है, तो ये जन्मजात व्यवहार है, इसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है उसे अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा एक बच्चे ने पूछा था संवेगात्मक विकास के अनुसार जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे भी अधिगम कहेंगे क्या मैम? संवेगात्मक व्यवहार वाला भी देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। संवेगात्मक विकास, देखो बच्चे, संवेगात्मक विकास का मतलब होता है जो हमारे संवेग होते हैं उनका डेवलपमेंट होना, जैसे भूख, प्यास, निद्रा। ठीक है, ये तो मतलब हम उन्हें जन्मजात अर्जित किया है ना, ये सारे कारक हमारे जन्मजात होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो संवेगात्मक विकास होता है, जैसे क्रोध, भय, डर, गुस्सा, है ना, जो जितने भी हमारे संवेग होते हैं, ठीक है, तो उनका जो डेवलपमेंट के, उनके विकास के अनुसार जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या उसे अधिगम कहेंगे, उसे लर्निंग कहेंगे? मैंने कहा कैसे, मैं बताती हूँ। एक 2 साल का बच्चा था, मेरी ही कजिन का बच्चा था। ठीक है, मेरी कजिन का बच्चा था 2 साल का, ये बच्चा है उनका 2 साल का। ठीक है, बच्चा मान लीजिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं। ठीक है, 2 साल का बच्चा था, तो मैंने 2 साल का बच्चा था। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक सोने की चेन गिफ्ट करी थी। जब ये 2 साल का था, मैंने इसको सोने की चेन गिफ्ट की सुबह, और जब मैं शाम को बोला कि चैन दिखा दो बच्चे, 2 या 2.5 साल का था ये, तो वो बड़ा चिल्लाने लगा, बोला ये मेरी है, बहुत तेज़ से मुझसे चिल्लाने लगा और बोला कि मैं नहीं दूंगा, मतलब छीनने लगा मुझसे। और जब मैं उसे ले लेती थी उस चेन को, तो मुझ पे ही मतलब गुस्सा करने लगा, जब ये 2 साल का था। ठीक है, आज मैं 7 साल बाद उसी बच्चे से मिलती हूँ, उसी बच्चे से मैं 7 साल बाद मिली। ठीक है, उसी बच्चे से मैं 7 साल बाद मिली, थोड़ा लंबा हो जाता है 7 साल में। ठीक है, तो 7 साल का जब ये बच्चा हो जाता है, तो 7 साल का जब ये बच्चा हो जाता है, तो मैंने उससे मजाक में बोला, मैंने तुझे बचपन में चेन दी थी, मेरी चेन वापस कर। ठीक है, तो वो बच्चा मुस्कुरा के मतलब हंस देता है ना। तो जब वो 2 साल का था, ठीक है, तो मेरी ही दी हुई चैन को वो छोड़ नहीं रहा था, दे नहीं रहा था। लेकिन जब वो 7 साल का हुआ, है ना,
तो उसके संवेग इतने ज़्यादा विकसित हो गए, वो समझदार हो गया कि उसने कुछ भी नहीं बोला, मुस्कुरा दिया। ये क्या है? ये संवेग का विकास है, हमारे संवेगात्मक विकास होते हैं, ठीक है। हर बच्चे के साथ ऐसा होता है संवेगात्मक विकास। छोटा बच्चा होता है तो उसे समझ नहीं होती है, वो चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, गुस्सैल होता है, हर बातें उसकी वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, अपने आप को राजा समझता है छोटा बच्चा, है ना। तो आप उससे कोई चीज़ ले नहीं सकते हो क्योंकि उसके लिए वही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जब बड़ा बच्चा होता है तो उसके संवेग का विकास हो चुका होता है, बच्चा समझदार हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन ये जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, जब ये 2 साल का था और जब ये 7 साल का हुआ, है ना, तो जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है संवेगात्मक विकास के अनुसार, तो क्या इसे लर्निंग कहेंगे, इसे अधिगम कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसे अधिगम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो संवेगात्मक विकास है, ठीक है। ये संवेगों का विकास है, ये प्रोसेस तो हर बच्चे को गुजरनी होती है, इसके लिए वो कोई प्रशिक्षण नहीं लेता है, ठीक है। ना ही वो मतलब कोई अभ्यास करता है कि नहीं हमें इस काम को करना है, हमें गुस्से पे कंट्रोल करना है, ये तो एक प्रोसेस होती है नेचुरल, ठीक है। तो इसे हम अधिगम नहीं कहेंगे, संवेगात्मक इस विकास के अनुसार जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। अधिगम हम तभी कहेंगे जब वो 3 कारणों से हो। कौन कौन से? अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास। ओके, आप बताइएगा लाइक और कमेंट के माध्यम से, ठीक है, कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ये सीरीज़ हमारी अब स्टार्ट हो चुकी है, डेली चलेगी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करेंगे। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।